पथरीली जमीन पर शानदार फसल उगाने के बाद बलवंत और शक्ति गांव के हीरो बन गए थे। बलवंत ने उस मुनाफे से अपने घर के पास एक छोटा सा गोदाम बनवाया, जहां वो अपनी खेती के औजार और शक्ति को सुरक्षित रखता था। एक दिन गांव में तेजेंद्र नाम का एक नया व्यापारी आया। तेजेंद्र शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ा था और उसने गांव के किसानों को आधुनिक खेती के नए तरीके सिखाने का दावा किया। तेजेंद्र ने बलवंत से मुलाकात की और कहा, बलवंत, तुम पुराने जमाने के ट्रैक्टर शक्ति पर क्यों मेहनत कर रहे हो? देखो, मेरे पास जर्मनी से आया हुआ ये अल्ट्रा मॉडर्न हार्वेस्टर है। ये तुम्हारा काम आधे समय में कर देगा और तुम्हें डबल मुनाफा मिलेगा। गांव के कई किसान तेजेंद्र की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। उन्होंने अपने पुराने ट्रैक्टर बेच दिए और बड़े बड़े लोन लेकर तेजेंद्र के महंगे उपकरण खरीद लिए। बलवंत को भी लालच आया, लेकिन जब उसने शक्ति की ओर देखा तो उसे अपने पुराने संघर्ष और भरोसे की याद आ गई। बलवंत ने तेजेंद्र से विनम्रता से कहा, भाई साहब, आपका हार्वेस्टर अच्छा होगा, पर मेरी शक्ति ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैं इसी पर भरोसा करूंगा। अगले ही सीजन अचानक भारी बारिश हुई। खेतों में इतना पानी भर गया कि आधुनिक हार्वेस्टर और बड़े बड़े उपकरण कीचड़ में फंस गए। वे इतने भारी थे कि उन्हें निकालना लगभग नामुमकिन था। किसान घबरा गए, उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। तेजेंद्र और उसके लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, क्योंकि उनके महंगे मशीनें कीचड़ में जरा भी हिल नहीं पा रही थीं। गांव के किसान दौड़े दौड़े बलवंत के पास आए। उन्होंने बलवंत से मदद की गुहार लगाई। बलवंत ने तुरंत शक्ति को निकाला। शक्ति हल्का और मजबूत था और उसके टायर खास डिजाइन के थे, जो मिट्टी में अच्छी पकड़ रखते थे। बलवंत ने एक एक करके किसानों के उपकरण को रस्सियों से बांधा और धीरे धीरे उन्हें कीचड़ से बाहर निकाला।